हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का चौथा पाठ वस्तुओं के समूह बनाना। और आज हम एक अलग गुण के बारे में जानेंगे जो कि है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में। तो पारदर्शिता क्या होता है? जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, पारदर्शिता मतलब किसी चीज के आर पार देखने की क्षमता। ठीक, तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों को जिनसे होकर या जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कांच, जल, वायु और कुछ विशेष प्रकार के ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि पारदर्शी होते हैं। जल यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि साफ जल हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, मतलब जो गंदा जल होगा, दूषित जल होगा, वो हम पारदर्शी वस्तुओं में नहीं ले सकते, तो साफ सुथरा पानी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो और वायु तो पारदर्शी होती ही है क्योंकि वायु हर जगह लेकिन हमें कभी वायु की उपस्थिति में भी किसी चीज को आर पार देखने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, तो इसका मतलब क्या है, वायु पारदर्शी है। ठीक, अब वे पदार्थ जिनसे होकर या जिनके आर पार वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते या कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड से बने हुए जो बॉक्स होते हैं, धातु के बर्तन जितने भी होते हैं, ये सब अपारदर्शी चीजें हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है ना, अब पारदर्शी पदार्थों को भी हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं पारदर्शी, ठीक है, जिनके आर पार एकदम साफ देखा जा सकता है, और दूसरे होते हैं पारभासी। पारभासी मतलब होता है जिनके आर पार हम बहुत अल्प मात्रा में देख सकते हैं। ठीक, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो अब आप समझ गए, पारदर्शी मतलब जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके, पारभासी मतलब जिनके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ठीक, और तीसरे होते हैं अपारदर्शी, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक, तो पारभासी पदार्थों के उदाहरण क्या होंगे? तेल लगी हुई कागज की शीट। आपने देखा होगा कि कभी किसी कागज की शीट में अगर तेल लग जाए तो हम उसके आर पार हल्का हल्का देख सकते हैं, है ना। इसी तरह से बटर पेपर जो कि कुकिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है, या बिस्किट वगैरह के नीचे से मिलता है हमको लगा हुआ, केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, वो भी पारभासी होता है, उसके आर पार हम हल्का देख सकते हैं। और ट्रेसिंग पेपर जो हम यूज़ करते हैं वो भी पारभासी होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम एक चित्र की मदद से बहुत आराम से समझ सकते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को। जिनके आर पार आप आराम से देख सकते हैं वो है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। फिर जिनके आर पार आप हल्का देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी। और जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो होते हैं ओपैक या फिर इसको हम कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है घड़ी का कांच। घड़ी का कांच क्या होता है? पारदर्शी, इसी वजह से हम आराम से टाइम देख पाते हैं। ठीक है, हमारे जो लेंसेज आंखों में हम लगाते हैं वो भी पारदर्शी होते हैं। फिर क्लियर प्लास्टिक की जो बोतल होती है, पानी वगैरह मिलता है जिनमें, वो भी पारदर्शी होती है। डायमंड जो है वो पारदर्शी होता है। इसके अलावा ये जो सेलोफेन की शीट होती है, इसके भी हम आर पार देख सकते हैं। जो साफ शीट आती है ना, पतली प्लास्टिक की शीट, उससे भी हम आर पार देख सकते हैं, तो वो भी पारदर्शी है। पानी का ग्लास, अगर साफ ग्लास में साफ पानी भरा है तो वो भी पारदर्शी होता है। और हवा, तो ये सारे पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। उसके बाद हम देखेंगे पारभासी, जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो खिड़कियों में कांच लगा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, उसमें कुछ डिजाइन बना रहता है, तो उसके आर पार हम हल्का देख सकते हैं लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ठीक, इसी तरह से जो पतले कपड़े होते हैं, ठीक है, थिन फैब्रिक आता है एक मार्केट में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, वो भी पारभासी होता है। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर हो गया। फिर टिंटेड ग्लास मतलब वही जो जिस तरह का ग्लास बाथरूम में या फिर कई बार ग्रिल्स में भी इस्तेमाल होता है, जो बालकनी के नीचे कांच लगाया जाता है ना, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टिंटेड ग्लास। आजकल ऑफिसेज में भी लोग इस तरह के ग्लास के दरवाजे इस्तेमाल करते हैं जिनसे उजाला, रोशनी तो आती है, हल्का बहुत दिखाई देता है लेकिन एकदम साफ दिखाई नहीं देता आर पार। ठीक है, इसी तरह से कलर्ड जो भी प्लास्टिक की शीट आती है या बॉक्सेस भी आते हैं अलग अलग तरह के, वो भी पारभासी होते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे प्लास्टिक आते हैं जो कि पारभासी होते हैं। कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं जिनके एकदम आर पार देखा जा सकता है लेकिन कुछ पारभासी भी होते हैं। और बादलों के भी आर पार हम
जो प्रकाश जो है वो आ सकता है ना, तो हल्का बहुत, अगर बहुत हल्के बादल होते हैं तो हम उनके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जब मोटे काले बादल होते हैं तब फिर हम उनके आर पार नहीं देख सकते। तो ये सारी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी के उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले शीशा। देखिए, ग्लास यानी कांच और मिरर यानी शीशा, दोनों में फर्क है। ठीक है, कांच के आर पार आप देख सकते हो, लेकिन शीशे के आर पार हम नहीं देख सकते। अगर हम शीशे के आर पार देखेंगे तो वो फिर कांच जैसा हो जाएगा। ठीक है, शीशा कांच से बनता है, लेकिन उसके पीछे किसी पदार्थ की कलई की जाती है, कुछ पेंट लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमें अपना प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देता है। ठीक, तो कांच जो है वो पारदर्शी होता है, लेकिन शीशा जो है वो अपारदर्शी होता है। फिर ऐसे ही खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं ज्यादातर अपारदर्शी होती हैं। पीने की चीजों में पानी को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, तो फल वगैरह जो भी हम खाते हैं सब अपारदर्शी होते हैं। ईंटें अपारदर्शी होती हैं, कप अपारदर्शी होते हैं, बनस्पत की ये कप कांच का ना बना हो। ठीक है, अगर सिरेमिक का कप बना हुआ है, प्लास्टिक का कप बना है, तो वो कैसा होगा? अपारदर्शी होगा। ठीक है, मतलब अपारदर्शी वाले प्लास्टिक का कप बना है तो। ठीक, फिर इसके अलावा पत्थर अपारदर्शी है, या फिर जो कैन आते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो भी अपारदर्शी होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर जानेंगे कि पदार्थों के समूहन की हमें आवश्यकता क्यों है, या हम पदार्थों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।